दोस्तों, आज के समाज में अक्सर एक सवाल किया जाता है कि क्या हमें शादी कर लेनी चाहिए या शादी नहीं करना चाहिए। क्योंकि शादी के बारे में बहुत ही मशहूर कहावत है कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो दरअसल इसका जवाब देने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि दरअसल शादी जो है वो बहुत ही व्यक्तिगत सवाल है। इस पर कोई ब्लैक एंड वाइट टिप्पणी करना मुनासिब इसलिए नहीं है क्योंकि किसी के लिए शादी बहुत ज़्यादा बोझिल हो सकती है, किसी के लिए शादी करना बहुत ज़रूरी हो सकता है। जो लोग शादी के फेवर में हैं वो 10 तरह की बातें कहेंगे, जो लोग शादी के फेवर में नहीं हैं वो लोग भी आपके सामने 10 तरह का लेक्चर सुना देंगे। वो न जाने कितने लोगों का नाम गिना देंगे, आपको फ़ोटो दिखा देंगे और ये कहेंगे कि ये देखो इनकी सक्सेसफुल ज़िंदगी देख लो और इन्होंने शादी नहीं की, शादी के झमेलों से दूर रहे, लेकिन आज दुनिया में कितना बड़ा नाम किया इन्होंने, इनको पूरी दुनिया जानती है, बहुत काम किया इन्होंने, वगैरह वगैरह। तो बात दरअसल ये है कि इस हवाले से हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और हम कोई धार्मिक टिप्पणी भी नहीं करेंगे, मज़हब के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। हम केवल समाज के सुधार के लिए, प्रकृति को बेहतर बनाने के लिए उसके बारे में केवल बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि मेरा अगर व्यक्तिगत विचार देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि शादी कर लेनी चाहिए। क्यों कर लेनी चाहिए, मैं एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे अहम बात तो ये है कि जो सृष्टि है उसको कंटिन्यू करने के लिए एक प्रकृति का नियम है कि जब मेल और फीमेल होंगे और आपस में जब वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे, उसके बाद में किसी एक तीसरे व्यक्ति का जन्म होगा और फिर उससे आगे सृष्टि चलेगी। ये प्रकृति का नियम है और इससे खिलाफ नहीं जाया जा सकता। हालांकि मेडिकल साइंस में बात करें तो अब बहुत तरह की चीज़ें ऐसी आ गई हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए से, सरोगेसी के माध्यम से, कई सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके माध्यम से बगैर शादी के भी सृष्टि को चलाया जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर है, इसको बहुत ज़्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगेंस्ट ऑफ द नेचर है और अगेंस्ट ऑफ द नेचर बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं जाया जा सकता और बड़ी संख्या में लोग इसको नहीं अडॉप्ट कर सकते। अब आते हैं इस पर कि क्या वाकई में शादी कर लेनी चाहिए। तो बात दरअसल ये है कि शादी कर ही लेनी चाहिए। उसके कई सारे आयाम हैं, कई सारी बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अवस्था और एज ग्रुप पर भी निर्भर करता है। अगर आप किसी 10 वर्ष के लड़का या लड़की से पूछेंगे कि क्या आप शादी करना चाहते हैं, तो वो बहुत ही तेज़ी के साथ मना कर देगा या कर देगी कि नहीं नहीं नहीं, हमें बिल्कुल शादी नहीं करनी है। लेकिन अगर वही 20 साल के किसी लड़का या लड़की से पूछेंगे आपको शादी करनी है, तो कहेगा हाँ लेकिन अभी नहीं करनी है। तो आप देखिए कि दोनों के लहजे में बदलाव आ गया। जब 10 साल वाले से पूछ रहे थे तो लड़का या लड़की दोनों बहुत ही तेज़ी के साथ मना कर रहा था, लेकिन जब 20 साल के लड़का या लड़की से पूछ रहे हैं तो वो मना तो कर रहा है लेकिन वो कह रहा है अभी नहीं करेंगे, यानी इसका मतलब ये वो करेगा और संभावनाएं हैं करने की। तो आप देख सकते हैं कि यहीं पे बदलाव आ गया है। इसका मतलब ये है कि नेचर ये कहता है कि एक दूसरे को शादी करनी चाहिए, तभी वो एक नेचुरल जवाब मिल रहा है। जब तक शादी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी तो जवाब कुछ और मिल रहा था, और जब शादी की उम्र करीब आ रही है या हो गई है तो जवाब कुछ और मिल रहा है, यानी शादी के करीब करीब वाला जवाब मिल रहा है। तो इससे पता चला कि नेचर भी चाहती है कि शादी की जाए। दूसरी बात यह है कि जब आदमी बड़ा होता है 20, 25, 30, जैसे ही किशोर अवस्था क्रॉस करता है तो उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिसमें बदलाव शुरू हो जाता है। और जैसे हर व्यक्ति को एक एनर्जी की नीड होती है खाने की सूरत में, वैसे ही संभोग की सूरत में भी उसको एनर्जी की नीड होती है। और ये बिल्कुल प्राकृतिक है, ये शुद्ध नेचर है, इसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं, किसी तरह का कोई मिलावट नहीं, मिक्सिंग नहीं, और किसी तरह का कोई दिखावापन नहीं है। ये बिल्कुल शुद्ध नेचर है। जैसे इंसान को भूख और प्यास लगती है वैसे ही इंसान को संभोग करने का मन करता है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। तो इस हवाले से भी इंसान को शादी कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान शादी नहीं करेगा तो बहुत तरह की समाज में, सोसाइटी में खराबियाँ पैदा करेगा। और एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को ख़राब करती है। तो अगर उसको जायज़ तरीके से नहीं मिलेगा तो वो चोर दरवाजे से तलाश करेगा, उसका जो रिज़ल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे वो फसाद की सूरत में आएंगे और समाज में डिस्ट्रप्शन की सूरत में आएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि प्रकृति की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, सोसाइटी और समाज की भलाई के लिए शादी ज़रूर कर लेनी चाहिए। और एक बात तो और भी है कि जब इंसान शादी करता है तो शादी से पहले 10 तरह की फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन शादी करने के बाद प्रैक्टिकली ऐसा देखा जा रहा है कि मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं।
वो एक तरीके से ऐसा लगता है कि भटकती हुई आत्मा थी और उनको सही ठिकाना मिल गया। ये कुछ इस तरह की बात है। तो ये नेचर भी इस चीज़ की गवाही देता है, इस हवाले से भी शादी कर लेनी चाहिए। अगली बात यह है कि शादी इसलिए भी कर लेनी चाहिए क्योंकि शादी जो होती है वो एक तरीके से इंसान के जीवन में पूर्णता लाता है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि औरत अपने आप में अकम्प्लिश नहीं है या मर्द अपने आप में अकम्प्लिश नहीं है। दोनों अपने आप में पूर्ण हैं, दोनों आप में मुकम्मल हैं। लेकिन जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे बच्चे होते हैं जो छोटे होते हैं, तो हम देख रहे होते हैं कि जो लड़का होता है वो बंदूक से खेल रहा है, बैट से खेल रहा है, गाड़ी से खेल रहा है। लेकिन वही जो लड़की होती है वो गुड़िया गुड्डों से खेल रही होती है, सॉफ्ट टॉयज से खेल रही होती है। तो आप देखिए किस तरीके से प्राकृतिक तौर पर दोनों के स्वभाव में बचपन ही से बदलाव नज़र आ रहा होता है। तो एक तरीके से जब बदलाव दोनों के स्वभाव में नज़र आ रहा होता है तो एक दो अलग अलग दुनिया में होते हैं और दोनों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि वो कौन सी दुनिया है। यानी एक मेल के लिए क्यूरियोसिटी होती है कि फीमेल की दुनिया कौन सी है और फीमेल के लिए क्यूरियोसिटी होती है कि मेल की दुनिया कौन सी है। तो इन दोनों की क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने के लिए, या कह सकते हैं इन दोनों की क्यूरियोसिटी को एक नतीजे और अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी शादी कर लेना चाहिए। वरना इन दोनों की क्यूरियोसिटी ऐसी रहेगी जो कई तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देगी। तो उन तमाम तरह की प्रॉब्लम्स से बचने के लिए इन दोनों की क्यूरियोसिटी का मिलाप कर दिया जाए और एक दोनों की क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर दिया जाए और वो केवल शादी के रूप में ही नज़र आएगा। हालांकि अब आप देख रहे हैं कि एक ऐसा समाज धीरे धीरे डेवलप हो रहा है कि लोग शादी न करके लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि शादी के बोझ से अपने आप को बचा लिया जाए और ये जो मेल और फीमेल का आपस में मिलाप है बगैर किसी जायज़ बंधन के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर जाकर के टिका दिया जाए। कुछ दिन गुजार लिए जाएं और गुजारने के बाद फिर तुम अलग रास्ते, हम अपने अलग रास्ते। देखिए इसका जो नतीजा होगा, इसका नतीजा बहुत घातक होगा क्योंकि यूरोप और दूसरे कंट्रीज़ में इसके नतीजे दिखने शुरू हो गए हैं। वहाँ लोगों को अब मजबूर किया जाता है, बाध्य किया जाता है कि शादी करो, उनको कंपनसेट किया जाता है शादी करने के लिए। तो अब सोचिए कि अगर इस तरह की चीज़ें अगर सही होती समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, तो फिर उसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेस ना होते। उसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सही दिशा नहीं है। सही दिशा केवल और केवल शादी ही है क्योंकि इसमें एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान समझता है और जब एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल रखता है तो फिर समाज बेहतर की दिशा में जाता है, सोसाइटी को एक नई दिशा मिलती है। तो इस हवाले से आप कह सकते हैं कि मर्द औरत दोनों के स्वभाव को अकम्प्लिश करने के लिए शादी ज़रूर कर लेनी चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक लड़का है, वो लड़की से बात करने में उसको ज़्यादा कंफर्ट फील होता है, उसको अच्छा लगता है, मज़ा आता है। इसी तरीके से विपरीत सेक्स के प्रति लोग आकर्षक होते हैं और ये नेचर है। मैंने शुरू में बताया ये बिल्कुल शुद्ध नेचर है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई ख़राबी नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर विपरीत सेक्स के प्रति कोई आकर्षण नहीं हो रहा है तब खराबी है, तब बुराई है, तब दिक्कत है, उसको एक अलग नाम दे दिया जाता है। तो कह सकते हैं ये बिल्कुल नेचर है। एक लड़का अगर एक लड़की की तरफ आकर्षण उसका हो रहा है, बिल्कुल नेचर है। एक लड़की का किसी लड़के के प्रति आकर्षण हो रहा है, बिल्कुल नेचर है। तो इस नेचर को हम क्यों ना एक जायज़ बंधन में बांध दें, जिसको हम शादी कहते हैं। उसको जब हम शादी के रूप में बांध देंगे तो कई तरह की जिम्मेदारियों से वो बन जाएंगे और आपस में एक दूसरे के साथ मैच्योरिटी के साथ पेश आएंगे, एक दूसरे का इज्जत और एहतराम करेंगे, जिससे समाज का भला होगा और समाज में एक पॉजिटिव और सकारात्मक बात जाएगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शादी कर लेनी चाहिए। अगली बात यह है कि चूँकि इंसान जो होता है धीरे धीरे अपने करियर के बनाने के चक्कर में एक शादी को पोस्टपोन करता चला जाता है। ज़रूरी तो नहीं है कि जो शादी की उम्र गवर्नमेंट ने निर्धारित की है उसी की उम्र में हम जाके शादी करेंगे, लड़का या लड़की 18, 21, 20 जो भी है। तो अब क्या करते हैं लोग, अपना करियर बनाने के चक्कर में लड़के और लड़कियां दोनों 25 साल, 30 साल, 35 साल और कभी कभार तो 40 साल तक पहुंच जाते हैं। चलिए मान लीजिए 40 साल पहुंचने के बाद आपने पैसा कमा लिया, खूब सारी इज़्ज़त आपने कमा ली, खूब सारा शोहरत कमा लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास पैसा है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन ना कोई पूछने वाला है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई तारीफ़ करने वाला है, ना ही आपके साथ कोई खेलने वाला है, ना कोई आपको छेड़ने वाला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तरीके से जीवन में अकेलापन है, खालीपन है, एक तन्हाई का एहसास है।
तो इस तन्हाई के एहसास को दूर करने के लिए भी शादी कर ही लेनी चाहिए, वरना फिर आपको मानसिक दबाव का सामना करना पड़ेगा, आपको तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप वो काम करेंगे जो समाज और सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होगा और आपके जीवन के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो इस हवाले से भी कह सकते हैं कि शादी इंसान को ज़रूर कर लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, जीवन के हालात बदलते हैं, इच्छाएं बदलती हैं, मिजाज बदलता है, सोचने समझने का तरीका बदलता है, बातचीत का अंदाज़ बदलता है, इंसान बदल जाता है पूर्ण रूप से। जो इंसान 10 साल का था 20 साल में नहीं रह जाता, 20 साल के बाद 30 साल में नहीं रह जाता, 30 साल के बाद 40 में, और 50 में, 60 में, 70 में, 80 में। एक बार देखिए 10 साल वाले बच्चे को, और वही जब 80 की उम्र में पहुंच गया है तो उसके हालात में, उसके बातचीत में, उसके तौर तरीक में, उसके बिहेवियर में, उसके चाल ढाल में, हर तरह की चीज़ों में बदलाव आ गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि इंसान समय के हिसाब से बदलता रहता है, उसकी पसंद और नापसंद बदलती रहती है, उसकी इच्छाएँ बदलती रहती हैं, उसके हालात भी बदलते रहते हैं। तो अगर इतना ज़्यादा जीवन में बदलाव आ रहा है समय समय पर, तो आप एक धागा क्यों पकड़े बैठे हैं कि मतलब हमें शादी नहीं करनी है? क्यों? इसलिए कि अगर मान लीजिए कि अभी आपके पास 20 साल की एज है, आपके पास बहन है, भाई हैं, माँ है, बाप है, दोस्त हैं, सारे लोग हैं, अभी आपको ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। लेकिन वही जब आप 60 साल के हो गए, आपके माँ बाप भी नहीं बचे, आपके भाई बहन शादी करके अपनी ज़िंदगी में सेटल हो गए, दोस्त अहबाब अपनी दुनिया में चले गए, अब आप क्या करेंगे? किसके सहारे ज़िंदगी गुजारेंगे? बुढ़ापा तो और ज़्यादा काटता है, कैसे काम चलेगा? तो इस हवाले से आप कह सकते हैं कि आप अपने हालात पर तरस खाते हुए और अपनी भलाई के लिए चुपचाप शादी कर लीजिए, आपके लिए भी बेहतर है और आपके समाज के लिए भी बेहतर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, जीवन में बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं, वो अगर आप अकेला लेते हैं तो आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। होता यह है कि हमें अपने बहुत सारे जीवन के फैसले जो होते हैं, वो जीवन के किसी भी मोड़ पे हो सकते हैं, किसी भी एज में हो सकते हैं। वो हम अपने दुनिया के सबसे करीब इंसान, जो जिस्मानी तौर पर आपसे ज़्यादा करीब है, सबसे ज़्यादा करीब है, आप उसी से कर सकते हैं। लड़की के लिए वो लड़का हो सकता है, लड़के के लिए वो लड़की हो सकती है। तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने मेल या फीमेल पार्टनर के साथ उस ज़िंदगी के अहम फैसले को लें। वो ज़्यादा बेहतर होता है रादर देन कि आप दुनिया को बताते फिरें और दुनिया से सलाह मशवरा मांगें। लेकिन इस दौर में, और इस दौर में क्या, किसी भी दौर में कोई आपके लिए मुखलिस नहीं बचा है। तो इस हवाले से आप कह सकते हैं कि मेरी दृष्टि में शादी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। शादी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर एक दो फ़ायदा शादी ना करने के हैं तो उसके कई गुना फ़ायदे शादी करने के हैं। तो अगर कई गुना शादी करने के फ़ायदे हैं तो कौन ऐसा इंसान होगा जो कम फ़ायदे को हासिल करना चाहेगा? इसलिए कहा जाता है कि शादी का वो लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो जब पछताना ही है तो क्यों ना खा के पछताए। दोस्तों, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी का निशान बना होगा, उस पर जब दबाएंगे तो ऑल ऊपर लिखा आएगा, ऑल पर ज़रूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। शुक्रिया।